हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी। पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी। अब देखो श्रेणी क्या होती है, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय होता है। श्रेणी क्या होती है, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय या फिर सूची होती है जो किसी ना किसी नियम को फॉलो करे, किसी न किसी नियम का अनुसरण करे, वो क्या कहलाएगी, अपनी एक श्रेणी। अब श्रेणी कौन सा भी नियमों को फॉलो कर सकती है। ठीक है, जिस नियम को वो फॉलो करेगी उसके अकॉर्डिंग ही उस श्रेणी का नाम होगा। जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी, यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने 4, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 16, यहाँ लिख दिया 32 ... डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो ये सभी संख्याएं एक निश्चित नियम को फॉलो कर रही है। कौन से नियम को, कि देखो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या कैसे आई, इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 4 आ गए। इसको 2 से गुणा किया 8 आ गया, इसको 2 से गुणा किया 16 आ गया, इसको 2 से गुणा किया 32 आ गया। तो यहाँ पर नियम क्या है कि ठीक पहले वाले पद में 2 से गुणा कर दो तो अगले वाला पद आ जाएगा। ठीक है, अगले पहले वाले पद में 2 गुणा कर दो, अगले वाला पद आ जाएगा। तो ये एक प्रकार की गुणा वाली श्रेणी है, तो इसलिए इसका नाम गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी में क्या होता है, देखो समांतर, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, समान अंतर। इन दो शब्दों से लगभग बना हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, अंतर समान होगा, मतलब माइनस समान होगा। जैसे मैंने एक ही संख्या लिखी 1, दूसरी लिख दी 5, अगले लिख दिया 9, 13, 17, आगे क्या आएगा 21। ऐसे तुम आगे डॉट 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 बता सकते हो। तो देखो ये एक प्रकार की ऐसी श्रेणी है जिसमें पहला पद तो ठीक है, लेकिन जो आगे वाले पद हैं वो पहले वाले पद में कोई ना कोई संख्या जोड़ने पर आ रहा है। जैसे यहाँ देखो, इसमें मैं कितने जोड़ूंगी, 5 आ जाएंगे, 4। इसमें कितने जोड़े, 5, 9 आ गए 4 जोड़ने पर। 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 4 17, 17 और 4 21। तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 2 जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर 2 गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक प्रकार की श्रेणी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं, देखो इसका और इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है, सबका अंतर कोई बता सकता है। सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा, 4 4 आ रहा है सबका अंतर। प्रत्येक पद का अंतर कितना आ रहा है, 4। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, सभी का अंतर क्या हो गया, समान। इसलिए इस श्रेणी को क्या बोलेंगे अपन, समांतर श्रेणी। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार की और भी बहुत सारी श्रेणियां होती है। जैसे मैंने एक श्रेणी लिख दी 1 1 2 3 5 8 13 21 34। समझ आ रही है हल्की फुल्की। अब इधर देखो, इसमें इस श्रेणी में क्या होगा, पहले 2 पद तो ठीक है, इनको तो मान लिया कुछ भी हो सकते हैं एक के। जो अगला वाला पद है वो पहले वाले पदों को जोड़ने पर आएगा, पहले 2 पदों को जोड़ने पर आ रहा है। जैसे देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा, क्या आ गया 2। अब अगला वाला पद कैसे लोगे, इन दोनों को जोड़ने पर, इसके पहले वाले जोड़, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। अब इसके अगला वाला पद कैसे आएगा, इससे पहले वाले पद को जोड़ दो, 2 और 3 कितना हो गया 5। अब इसके अगले वाला पद, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, और इससे अगले वाला पद चाहिए तो 34 और 21 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा अपने 55। ठीक है, तो ये ऐसे है, तो ये भी एक प्रकार की श्रेणी है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, ना ही ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कौन सी है, केवल ये वाली। अपने इस चैप्टर में केवल इस प्रकार की जितनी भी श्रेणियां होगी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो एक मैंने स्पेशल टाइप की श्रेणी बनाई है, इसको एक वैज्ञानिक था, सॉरी गणितज्ञ था, हाइबोनिक। ठीक है, उसके नाम पर इसको रखा गया है। उसी ने इस श्रेणी को इंट्रोड्यूस किया था कि इसमें जो शुरुआत के 2 पद होते हैं वो तो होते हैं 1 1, आगे वाले जितने भी पद आते हैं वो अपने पहले वाले 2 पदों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गया? इसको उतार लो, उतारने जैसा कुछ है नहीं, मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन समांतर श्रेणी की परिभाषा देखते हैं पहले, फिर उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। देखो समांतर श्रेणी की परिभाषा, तो देखो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है, सूची है मतलब, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। सूची है जिसमें प्रत्येक पद में जो फर्स्ट टर्म है ना उसको छोड़ना पड़ेगा, प्रथम पद को छोड़कर, ठीक है। प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये क्या हो गई अपने समांतर श्रेणी की परिभाषा। अब ये क्या कह रही है, देखो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, प्रथम पद को छोड़ना है, अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। अगर उदाहरण देखना चाहें, ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया मैंने 5, फिर लिख दिया मैंने 8, फिर लिख दिया 11, फिर लिख दिया 14, डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये जो 2 है, ये पहला पद तो कैसे भी आ सकता है, जो अगला वाला पद है एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर आया, तो मैंने कितने जोड़े इसमें, तो 3 जोड़े, तो 2 और 3 5, फिर वापस 3 जोड़े 8, फिर वापस 3 जोड़े 11, फिर वापस 3 जोड़े 14। तो यहाँ पर जो निश्चित संख्या थी वो कितनी थी, 3, ठीक है। एक और उदाहरण लिया मैंने, इस बार ये ले लिया 7, 11, 15, 19, 23, डॉट डॉट डॉट। इस बार कितने जोड़े कोई बता सकता है? मैंने 4 जोड़े, देखो 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 में 4 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आ रही है, ठीक है। अगला देखो, पचास, फिर मैंने लिख दिया 45, फिर लिख दिया 40, फिर लिख दिया 35, फिर लिख दिया 30, इस तरह और आगे जाते जाएंगे, ठीक है। तो इस बार को बता सकता है कितने जोड़े मैंने, ठीक है। तो देखो देखने पर तो लगता है घटाए हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कैसे, इसमें मैंने कितने जोड़े, -5। 50 में मैंने -5 जोड़े तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 5 गए कितने बच गए, 45। अब 45 में भी -5 जोड़े 40, 40 में भी -5 जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा 35, 35 में भी -5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 30। तो जो वो निश्चित संख्या है ना वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, और एक और चीज वो बटे में भी हो सकती है, भिन्नात्मक रूप में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, मतलब वो निश्चित संख्या जो है ना कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब एक और चीज समझ लो, यहाँ जो ये निश्चित संख्या है ना, निश्चित संख्या लिखी ना अपने यहाँ पर, ये निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्व अंतर, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। निश्चित संख्या को किससे लिखते हैं, सार्वंतर या डी से। डी को देखो सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, अब वो डिफरेंस का डी यूज किया है यहाँ, ठीक है। तो निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्वंतर, कोष्टक में डी कहते हैं,
और इसका अगर सूत्र पूछे तो डी का सूत्र दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, डी आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, तीसरी में से दूसरी घटा दो या चौथी में से तीसरी घटा दो, कुछ भी घटा दो, हमेशा ये डी बराबर आएगा। ठीक है। अब इस डी से हम ये भी चेक कर सकते हैं, अगर डी सब जगह बराबर आ रहा है, सभी पदों में अगर डी बराबर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि वो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और अगर डी बराबर नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो थोड़ा अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसको चेक करने का ये मेथड हो जाएगा अपने पास कि डी निकाल दो अलग अलग तरीके से। ठीक है। और सबका अगर डी बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी है, डी समान नहीं है यहाँ तो समांतर श्रेणी नहीं है। एक बार इसको थोड़ा सा उतार लो। अब थोड़ा सा आगे और समझो इसको। जैसे एक समांतर श्रेणी है, देखो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट रूप में अपन एपी लिखेंगे। ठीक है। अब मैंने एक एपी लिखी है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 4, 10, 16, 22, 28 ... ठीक है। तो जो समांतर श्रेणी का जो ये प्रत्येक संख्या है ना, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, तो प्रत्येक संख्या एपी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। ठीक है। प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगी? पद कहलाती है। यूं लिख दो। ठीक है। तो ये हो गया। जैसे ये पहले नंबर पर आ रहा है तो इसको बोलेंगे प्रथम पद, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे द्वितीय पद, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे तृतीय पद, ये चतुर्थ पद और ये पंचम पद। अब देखो पहले पद को अपने को लिखने का तरीका है, प्रथम पद है ना, उसको अपन शॉर्ट रूप में ऐसे लिखेंगे A1। प्रथम पद को क्या लिखेंगे? A और नीचे 1 लिख दिया। तो A का मतलब तो क्या? पद। और नीचे 1 का मतलब क्या हो गया? कौन सा पद? पहला पद। प्रथम पद को A1 को केवल सिंपल A भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ बुक में A1 की जगह T1 यूज कर रखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो पद होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। अब टर्म है इसलिए इसको T से भी डिनोट कर रखा है किसी बुक में। यहां मैंने लिख दिया द्वितीय पद। द्वितीय पद को किससे लिखेंगे? A2 से। ये A1, ये A2। तृतीय पद को किससे लिखेंगे? A3। और चतुर्थ पद को कैसे लिखेंगे? A4। ठीक है। ऐसे ही और आगे आता जाएगा, और इसको T2, T3, T4 भी लिख सकते हैं। और अभी मैंने जो सार्वंतर का सूत्र लिखा, वहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना D = A2 - A1। तो अब वो A2 और A1 समझ में आया? A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। ऐसे भी लिख सकते हो A3 - A2, A4 - A3। ये वो की वही चीज आ गई। समझ में आया? जो ये D होता है ना, D मतलब सार्वंतर। देखो ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो देखो D या फिर सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। शॉर्ट में कहूं मैं तो कोई भी वास्तविक संख्या सार्वंतर हो सकती है। कोई भी वास्तविक संख्या बटे में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, पॉइंटों वाली संख्याएं भी सार्वंतर हो सकती है। सार्वंतर पे ऐसी कोई नहीं है कंडीशन की, वही होगा। सार्वंतर कुछ भी हो सकता है, एपी भी कोई सी भी संख्याएं हो सकती है। अब एक चीज समझो,
जो अपने मैंने यहाँ लिखा शून्य, तो इसका एग्जाम्पल लिखा देना, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा यहाँ, जैसे लिख दिया 4 4 4 4, आगे बता सकते हो क्या आएंगे, 4 4 4। अब इसका अगर मैं सार अंतर निकालू डी, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, a2 माइनस a1। a2 का मतलब दूसरा पद, a1 का मतलब पहला पद। तो a2 है 4, a1 भी है 4, कितना आ जाएगा 0। तो सार अंतर 0 आ गया यहाँ। तो 0 भी हो सकता है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एक बार इसको भी थोड़ा सा उतार लो तो अब आगे देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लिखूं मैं व्यापक रूप, तो देखो व्यापक रूप इसका ऐसा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। देखो ए क्या है, पहला पद, और यहाँ पर डी भी क्या है, सार अंतर। ये क्या होता है, अपने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब ये आया कैसे, इसको थोड़ा सा समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। जैसे देखो कोई भी एपी है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, a1 लिख सकता हूँ, फिर a2, a3, a4, a5, ऐसे लिखते हैं। समांतर श्रेणी के पद जैसे a1 है, a2, a3, a4, a5, ऐसे लिखूंगा। अब मैंने पहले बताया है, a1 को a लिख सकता हूँ, a1 को क्या लिख सकता हूँ, a। अब समांतर श्रेणी में अगला पद कैसे आता है, उसमें d जोड़ दो। समांतर श्रेणी में कोई भी एक समांतर श्रेणी है, उसके पहला पद अपने को दे रखा है, दूसरा पद कैसे लाओगे, उसमें क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो। तो अगर मैं इसमें डी जोड़ू तो यह क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अब इसके आगे का पद कैसे लाओगे, इसमें और डी जोड़ दो, तो इसमें मैं और डी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 2d। अरे एक डी तो ऑलरेडी है, डी और डी कितना हो जाएगा 2d। यहाँ पर मैं डी और जोड़ूंगा, देखो ए तो है ही, प्लस भी है ही, 2d में एक और डी जोड़ दिया, कितने हो गए 3d। ठीक है, अगला 25 है, तो और क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ऐसे ही अपने आगे से आगे आता जाएगा। तो ये आ गए अपने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझ में आया हल्का फुल्का। अब देखो आगे समांतर श्रेणियों के प्रकार। वैसे देखो यहां से मैं एक और चीज बता सकता हूँ, वो अपने शायद नेक्स्ट वीडियो में बताना सही रहेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो भी थोड़ा सा समझ लो। अगर मेरे को डायरेक्ट कोई पद ज्ञात करना है, इससे इसकी तुलना करो, कैसे, तो a1 किसके बराबर आ रहा है, एक के, मैं क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं, है ना। तो a1 किसके बराबर आ रहा है, एक के। a2 किसके बराबर आ रहा है, a प्लस डी के। a3 किसके बराबर आ रहा है, a प्लस 2d के। a4 किसके बराबर आ रहा है, a प्लस 3d के। a5 किसके बराबर आ रहा है, a प्लस 4d के। तो देखो यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है तुमको, तो पहला पद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे पद में देखो, जैसे यहाँ दूसरा पद ज्ञात करना है, तो a तो जोड़ना ही है, लेकिन d कितनी बार जोड़ना है, जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम। दूसरा करना है तो एक गुणा कर दो d से। तीसरा कर रहा हूँ तो d को कितने से गुणा किया, 2 से। चौथा कर रहा हूँ तो d को किससे गुणा किया, 3 से। पांचवा पद ज्ञात करना है तो d को किससे गुणा किया, 4 से। ऐसे तुम बता सकते हो, सातवां पद चाहिए मेरे को, तो a तो रहेगा ही, और d को किससे करूंगा, देखो 7 है तो किससे गुणा करूंगा, 6d। ठीक है, अगर मेरे को आठवां पद चाहिए तो a प्लस कितना हो जाएगा, 7d। अरे अगर मेरे को ये बताओ अनवा पद चाहिए, अब अन कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d। अब जो भी अन होगा उनमें से एक कम करके इसको लिखना है। तो ये क्या आ गया अपने अन्वय पद का सूत्र, ये अपने व्यापक पद का ही भी सूत्र है। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं समांतर श्रेणी के अन्वय पद का
सूत्र। ये आगे की एक्सरसाइज में अपने बहुत काम आएगा, अभी समझा दिया है मैंने, ठीक है। एक बार इसको उतार लो। आगे देखो, देखो जो समांतर श्रेणी है उसको दो भागों में बांट रखा है। समांतर श्रेणी है ना एपी, इसको दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। एक तो हो गया परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। और एक हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखो परिमित समांतर श्रेणी में क्या होगा, जो पद होंगे वो परिमित होंगे, मतलब परिमित मतलब निश्चित होंगे। अब पद कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब लाखों करोड़ों में हो सकते हैं, लेकिन परिमित होंगे, मतलब निश्चित है। मतलब 7 करोड़ पद है तो हाँ भाई 7 करोड़ ही पद है, उससे ज्यादा पद नहीं है। तो अगर इसमें क्या होता है, पदों की संख्या परिमित होती है, परिमित वाला निश्चित है कि इतनी सी है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका जो लास्ट का जो पद होगा ना, तो इस परिमित समांतर श्रेणी में क्या होगा, अंतिम पद होगा। क्या होगा, अंतिम पद होगा, ठीक है। अंतिम पद होगा मतलब लास्ट का कोई ना कोई पद होगा। उस लास्ट के पद को अपन अल से भी लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखोगे, अल। लास्ट टर्म कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको अल से डिनोट कर दिया। देखो अपरिमित में क्या होगा, पदों की संख्या निश्चित नहीं है, पदों की संख्या अपरिमित है, मतलब बता नहीं सकते कितने पद है, 1000 करोड़ अरब, मतलब गिनती ही नहीं है, कभी अंत होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, पदों की संख्या अपरिमित होती है, पदों की संख्या क्या होती है, अपरिमित होती है, ठीक है। ये दो प्रकार की समांतर श्रेणी हो गई, ये समझ में आ गया। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब बाकी का कुछ बच गया होगा तो अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे ना 5.1, तो उसमें कर लेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।